हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यूफोरिया इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 22 से 23 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी में यहाँ पे आईटी कंपनी यहाँ पे नजर आती है। तो यहाँ पे आईटी से रिलेटेड यहाँ पे खास करके जो ई कॉमर्स हो गया या फिर आईओटी हो गया, तो इससे रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे 5 कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया, फिर ई कॉमर्स हो गया, फिर उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो खास करके जो मशीन लर्निंग आजकल के अगर हम देखेंगे तो वो ये सर्विस ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम कंपनी के नाम की अगर हम बात करेंगे तो यूफोरिया करके ये कंपनी का नाम हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिस तरीके से खास करके एसएमई आईपीओ में भी जिस तरीके से मार्केट में यूफोरिया में चलता हुआ नजर आ रहा है, हर बंदा अगर आप देखोगे सबको यहाँ पे आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट में भी काफी ज्यादा यूफोरिया खास करके पीएसयू स्टॉक्स में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पर वैसे ही नाम की एक कंपनी में यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे मार्केट में रहना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगभग जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का था। फिर 2022 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 4.93 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 यानी कि जो इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर हमें खत्म होता हुआ नजर आया है तो वहाँ पे लगभग 7.37 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हार्डली 3.65 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो पहले के 6 महीने वहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को नहीं मिली है। अगर हम उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 26 लाख रुपए के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें 19 लाख के लगभग यहाँ पे जाता हुआ नजर आया था। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपीज के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे अराउंड 60 लाख रुपीज के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग जो पिछले साल के लगभग जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था उतना ही प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे बचे हुए ये जो पूरा 23-24 वाला ईयर है इसमें हमें इतना ही प्रॉफिट हमें आता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 100 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 करोड़ 60 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि यहाँ पे अराउंड 67% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 6.5 करोड़ के जो शेयर है वो यहाँ पे रिटेल होल्डिंग जो है उनके पास में भी यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो QIB है उनका होल्डिंग हमें यहाँ पे काफी कम नजर आता है, हार्डली 3% के लगभग का ही होल्डिंग हमें यहाँ पे QIB का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे रिटेल के हाथ में शेयर हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे रिटेल को कई तरीके से शेयर देने की, रिटेल को शेयर बेच के निकलने की कोशिश मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रमोटर की तरफ से की जा रही है। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो BSE के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 25 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 25 को ही आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 29 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 29 से 30 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन निकालने की बात करेंगे तो 2023 के हिसाब से अगर हम कंपनी की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 22 से 23 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्ट वो मुझे यहाँ पे ये लगा है कि लगभग जो 67% के लगभग की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे
हमें यहाँ पे उनके पास में जाती हुई नजर, यानी कि जो रिटेल लोग हैं जो नॉर्मल जो 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन लगाते हैं तो उनके पास में भी यहाँ पे 67% शेयर हमें यहाँ पे जाते हुए नजर आएगी। और उसके अलावा अराउंड 30% की जो होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे एचएनआई के पास में जाती हुई नजर आएगी। क्यूआईबी के पास में हार्डली हमें 3% की होल्डिंग हमें यहाँ पे जाती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग जो 97% यानी कि जो 9.60 करोड़ के लगभग का आईपीओ में हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 9.5 करोड़ के लगभग का जो फ्री फ्लोट रहेगा वो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे सेलिंग के लिए वहाँ पे ऑन डे लिस्टिंग के लिए अवेलेबल होता हुआ नजर आएगा। और अगर वहाँ पे बाई चांस अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 10 से 15% ये आईपीओ में नीचे भी लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अभी अगर हम मार्केट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों ने इसका ग्रे मार्केट बताना भी चालू कर दिया है, यानी कि जो ग्रे मार्केट है, अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ग्रे मार्केट हमें ये इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 20 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट हमें नजर आता है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 24,000 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। तो देखिए मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल व्यू ये रहेगा कि देखिए पहले से आईपीओ काफी छोटा, और अगर हम जिस तरीके से अगर हम मार्केट में खास करके जिस तरीके का यूफोरिया में एसएमई आईपीओ में चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अगर हम देखेंगे कोई भी आईपीओ आ रहा है वो लगभग 100 टाइम 200 टाइम हमें यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे लोग ज्यादा फंडामेंटल्स नहीं देख रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको वैसे भी मेरे ख्याल से अलॉटमेंट काफी इजी नहीं रहने वाला है। भले ये 9 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे 300-400 करोड़ की डिमांड आ जाएगी, आराम से 30-40 गुना ये आईपीओ हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर मेरे ख्याल से आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस जाएंगे वो काफी कम रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो 20 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है तो उसके नीचे ये आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। और उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो शेयर है वो पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अगर क्यूआईबी के पास में अगर कोई शेयर जाते हैं तो वहां पे थोड़ा चांस रहता है कि वहां पे इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं आएगी। और अगर कंपनी ने इतना ज्यादा, यानी कि बाकी अगर हम जो बाकी अगर क्यूआईबी कोटा नहीं भी अगर छोटा आईपीओ में मैं मानता हूँ कि 10 करोड़ के नीचे में क्यूआईबी कोटा नहीं होता, लेकिन वहां पे 50% एचएनआई और 50% रिटेल यहाँ पे कंपनी को रखना चाहिए था, लेकिन 67% के लगभग का यहाँ पे कंपनी ने रिटेल कोटा रखा है। तो ये मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव लगता है और ये बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। तो उस पॉइंट से आपने यहाँ पे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो तो ये मान के चलिए कि अगर आप प्री मार्केट में निकलने की कैपेसिटी रखते हो तो मेरे ख्याल से अगर नेगेटिव रहेगा भी तो मेरे ख्याल से 10 से 15% से ज़्यादा नीचे ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर उतने का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप नहीं ले सकते हो, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर चांस नहीं रहेगा क्योंकि अलॉटमेंट यहाँ पे ईजी नहीं रहने वाली है। और इसी समय अगर हम देखेंगे मेन बोर्ड आईपीओ भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं तो वहाँ पर मेरा फोकस रहने वाला है। तो उस पॉइंट से मैं तो यहाँ पे क्लियर कट इसको अवॉइड करने वाला हूँ, ये मेरा सजेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यूफोरिया इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।